किया, या तो बसने मुल्क के अंदर मुल्क के अंदर बसने वाली अवाम का, इस मुल्क का तेरे हाथों से, तेरे एक वोट से बेड़ा गर्क हो जाएगा या बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा इस मिंबर पर कभी ये मौजू नहीं रहा, लेकिन आज बातों के अंदर ये बात आ गई। अगर खुदाए पाक वहदहू ला शरीक तुझे वोट डालने का वक्त दे, मोहलत अता फरमा दे, तुझे आपको मुझे वोट डालने का हक दे दे, तो खुदा के वास्ते बरादरी पार्टी ना देखो, अल्लाह के नबी की उम्मत का मफाद देखो, खुदा की मखलूक की बेहतरी देखो कि अल्लाह जल्ला शानू ने किसके हाथों से किसकी खिदमत को, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए अल्लाह ने किसे कबूल फरमाया है। वरना हमारे एक वोट की वजह से, जिसके अदा करने में, जिसके देने में हमने गलत फैसला कर दिया, अगर इससे खुदा की मखलूक को नुकसान पहुंचा, खुदा की मखलूक का वबाल क़यामत के दिन वोट देने वाले के गले के अंदर डाल दिया जाएगा। खिलाफत का हकदार कौन है, वजारत का हकदार कौन है, सदारत का हकदार कौन है, हुक्मरानी का हकदार कौन है? अल्लाह अकबर। जिसमें सलाहियत होनी चाहिए, जिसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, जिसके अंदर गट्स होने चाहिए, जिसके अंदर हद कमाल तक कमाल होना चाहिए। अल्लाह अकबर। नबी का उमर मौजूद है। कौन उमर? सबको मेरे नबी ने, सारे मेरे नबी के पास कदमों में चल के आए, लेकिन मेरा नबी उमर को लेने के लिए बैतुल्लाह के पास गए। अल्लाह अकबर। बैतुल्लाह की छांव में खुदा के सामने हाथ फैलाने के लिए चले गए। सारे मुरीद है, उमर नबी की मुराद है। जमीन पे चलता है, इसके चलने पर खुदा आसमान से बोलता है, फरिश्ते जिसका आया करे, जमीन आसमान पानी की मखलूक जिससे डरे। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जवान मर्द भी मौजूद है। दुनिया ने उमर को सुना है, किसी ने मेरे अजीजों किसी मजलिस से सुना, किसी ने मेरे अजीजों किसी मेरी इजलास में सुना, किसी मुशायरे में सुना। रब्बे काबा की कसम, उमर को कुरान के वर्कों पे टटोलो। ये कौन? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मकान की छत पे खड़े हैं। अल्लाह अकबर। मदीने की गली में झांक रहे हैं। दोपहर का वक्त है। क्या देखते हैं? नंगे पाँव, नंगा सर है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली में दौड़ा जा रहा है। आपने पूछा, उमर खुदा तेरे पे भला करे, मदीने की गली में क्यों दौड़ रहा है? कहने लगे, बैतुल माल का एक ऊंट रस्सी तोड़ा के भाग गया। कहा, उमर खादिम मौजूद है। फरमाया, अगर खादिम से पकड़ा ना गया, मुसलमानों के माल में जो ऊंट है, अगर वो आगे पीछे हो गया, उमर की सारी नेकियां खुदा के दरबार में काम नहीं आएंगी। ये वही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सैयदा आयशा के पूछने पर बताया था, आसमान के सितारों को गिन नहीं सकता, ऐसे उमर की नेकियों को भी कोई गिन नहीं सकता है। उमर जैसा जवान मौजूद है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नहीं 10-10 मर्तबा जन्नती होने की बशारत दी। कायनात के अंदर सैयदना उस्मान के अलावा कोई ऐसा सहाबी नहीं है जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उस्मान अब चंदा देना बंद कर दे, किसी और को भी खड़ा कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कोई कायनात के अंदर ऐसा कोई नहीं। खुदावंद आलम ने जिसके बारे में फरमाया, उस्मान तेरा बहुत मेरे पास आ गया, बस कर दे। है कोई ऐसा? उस्मान से कहो मुझे देना बंद कर दे, बहुत तूने दे दिया। अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान गनी मौजूद है, जो मेरे अजीजों चले, जिसका गिरेबान खुला हो, फरिश्ते चलना छोड़ दे, ये उस्मान गनी है। जब से मेरे नबी का कलमा पढ़ा, इतना हयादार था। ओए लोगो, हम तो कुर्ता सलवार पजामा उतारने में, चड्डा निकर पहनने में देर नहीं करते। ये उस्मान गनी जब नहाया करते थे दीवारों की ओट में, तब भी आपका तहमद नहीं उतरा करता था। कौन उस्मान गनी, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां देने के बाद
थी तो नहीं, हो भी नहीं सकती थी अगर अल्लाह चाहे, अगर ना चाहे तो नहीं हो सकती, चाहे तो 100 दे दे। लेकिन हुजूर ने अपने दामाद पे इतना भरोसा किया, तेरा दामाद दुनिया का पढ़ा लिखा होगा, कोई शेखुल हदीस होगा, आलिम फाजिल होगा, वकील जज होगा, लेकिन दुनिया के सारे दामादों का एतबार एक तरफ है। जो काली कमली ने वाली ने एतबार किया, फरमाया 2 चली गई उस्मान तेरे निकाह में आकर, अगर 40 होती मैं तेरे अलावा दामादी का शरफ किसी और को ना देता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे मौजूद है, गबरू जवान मौजूद है। या अली अल्ताखी फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ने दुनिया आखिरत में तेरा चुनाव किया, अल्लाह ने दुनिया में भी तुझे मेरा भाई बना दिया, आखिरत में भी तुझे मेरा भाई बना दिया है। आज आपकी मेरी बेटी का रिश्ता देखने के लिए कोई कहीं से बुलावा आएगा, ताया कहेगा मेरे पे भरोसा कर, चाचा कहेगा मेरे पे भरोसा कर, रिश्तेदार कहेंगे मेरे पे भरोसा कर। जब अली नबी के दरवाजे पे रिश्ता मांगने के लिए आए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, फरमाया पैगंबर इधर उधर की बात ना देख, अली के पैर के जूते को ना देख, अली की फटी तहमत को ना देख, अली के फटे कुर्ते को ना देख, अली का मकान ना देख, अली का कारोबार ना देख। ए कमली वाले, बेटी का हाथ अली के हाथ में दे दे, खुदा कह रहे अली के बारे में मेरे पे भरोसा कर ले। सैयदना हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे मौजूद है, अब्दुल्ला बिन उमर मौजूद है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है, अल्लाह अकबर, अबू ज़र गफ्फारी रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है। मेरे अजीज़ों, तबूक के मौका पर ये पीछे रह गए, ये कौन है नबी का अबू ज़र जो 700 मील पैदल ही चल के चला गया है। फरमाया मेरा अबू ज़र नजर नहीं आ रहा, मेरा अबू ज़र नजर नहीं आ रहा। कमली वाले उसके पास सवारी कोई नहीं, ये नबी का इतना दीवाना था, पैदल चलता आया, दूर से हुजूर ने देखा, फरमाया ये हो ना हो मेरा अबू ज़र होगा। जब रहमत दो आलम की खिदमत में आए, आपने फरमाया अबू ज़र क्या चीज तुझे लेके आई? अपने पैरों के छाले दिखा दिए, पैरों के तलवे फटे दिखा दिए। कमली वाले ये कैसे हो सकता है? अबू ज़र गिफारी दुनिया के अंदर रह के तेरे अमर तेरी ताबेदारी के खिलाफ कर सकता है? नबूवत ने चेहरा देखा, अबू ज़र की आंख के आंसू के साथ अपने आंसू को बुलाया, फरमाया इसको देख लो, अकेला आया, अकेला रहेगा, अकेला ही दुनिया से चला जाएगा। ओए लोगों, इसके जनाजे पढ़ाने वाला भी और इसके जनाजे पढ़ने वाले भी 2-4 आदमियों के अलावा कोई ना होंगे। तारीख़ दुनिया इनका नाम था। 3 जोड़ों से ज्यादा रखने वाले पर डंडा उठा लिया करते, मदीने की गली में घूमा करते। फरमाया लोगों, सोना चांदी रखना हराम है। सहाबा में ये वाहिद साहबी है जिसका घर दर कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी का दौर आया, लोगों ने शिकायत की, तेरा अबू ज़र डंडा उठा के फिरता है, हमें अच्छा खाने नहीं देता, अच्छा पहनने नहीं देता। इन अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़बदा के मकाम पर भिजवा दिया गया, मदीने के पास एक बस्ती में भिजवा दिया गया। अल्लाह अकबर, बीमार हो गए, बच्चियां पास थी। अल्लाह अकबर, घरवाली कहने लगी अबू ज़र तेरा क्या बनेगा? कहने लगे परेशान होने की बात नहीं, अल्लाह के नबी ने जो कहा वो सच होके रहेगा। अकेला आया, अकेला गया, जनाजा पढ़ाने वाली मुख्तसर जमात होगी। घरवाली कहने लगी फिर तेरा क्या बनेगा? फरमाया मैं मर जाऊं, मुझे गुस्ल दे के कफन पहना देना, रोड के किनारे खड़ी हो जाना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हक होके रहेगा। अल्लाह अकबर, हज से जब काफिला मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, गालिबन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हज से जब काफिला वापिस आया, इस्माइल को देखा, कह लगे खुदा तेरे पर भला करे, हो ना हो तो अबू ज़र की घरवाली। कहाँ है अबू ज़र? अल्लाह अकबर, और तुम्हारे हाथों का इंतजार कर रहे हैं। जनाब अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हज की जमात वालों ने चेहरा देखा, चेहरा देख के कहने लगे अबू ज़र आज तू यहाँ तन्हा पड़ा हुआ है, रब्बे काबा की कसम कमली वाले ने तेरे बारे में सच फरमाया था।
हाल का हुक्म हो, नबी की अताअत पर कुर्बान हो जाना, इसी का नाम दीन है, इसी का नाम ईमान है मेरे साथ। इस वक्त हुक्म क्या है और हुक्म पर मेरे नबी का तरीका क्या है। हमें अल्लाह के हुक्म का भी पता है, नबी के तरीके का भी पता है, लेकिन मेरे अजीजों मजाल है टस से बस हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जो जाए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, अल्लाह अकबर, उसी हालत में खड़ा हो जाए। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक पांव जमीन पर दूसरा हवा में, उसी हालत में खड़े हो गए। देखने वाले कहने लगे, तुझे अक्लमंद कौन कहेगा, तुझे अल्लाह अकबर, तुझे अकल वाला कौन कहेगा। ऐसे लंगपने के साथ एक टांग पे खड़ा हो गया, कहने लगा, लोगों मुझे अकल वाला कहना कहो, मुझे उनका ताबेदार कहो, लाख अकले उनके कदमों पर मुबारक है। मेरे कान में आवाज पहुंच गई, जिस हालत में हम वहीं खड़ा हो जाए, अगर अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने ये पांव जमीन पर टिका दिया, कमली वाले के खिलाफ हो जाएगा। अगर खुदा नाराज हो गया तो मेरे लिए जहन्नम का दरवाजा खुल जाएगा। मिंबर पर जलवा फरोज है, फरमा रहे हैं, जो जहां है वहीं बैठ जाए। अबू दरदा बकरियों के बाड़े में जो खमा सुनवा थे, आपके कान में आवाज पड़ी, वहीं बैठ गए। किसी ने कहा मस्जिद वालों के लिए हुक्म है, फरमाया, उन्होंने कहा था जहां बैठ जाओ, इसमें मस्जिद का नाम ना लिया। मुझे तो मेरे कान में अल्लाह के नबी का अमर पड़ गया। अमर हाल नहीं देखता, चाल नहीं देखता, ढाल नहीं देखता, मौका माल नहीं देखता, इंसान की हालत नहीं देखता। अगर इंसान की हालत देखी जाती, रब्बे काबा की कसम है, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अपने गलों पे खंजर, अपने सीनों पे खंजर और नेज़े की एनियों से अपने सीने छलनी ना करवाते। उस वक़्त अल्लाह का अमर आया, जब तन ढांकने को बिलाल के पास, मुसअब बिन उमैर के पास 200 दिनार का जोड़ा पहनने वाले के पास चादर नहीं थी। उस वक़्त खुदा का हुक्म आया, ओए लोगों, गीजर की सहूलत होते हुए, गर्म पानी मौजूद होते हुए, ठंडा पानी एसी की ठंडी हवाओं के साथ भी, हीटर की गर्म हीट के साथ भी, मस्जिद की चार दीवारी के साथ 1400 साल पहले की मस्जिद नबवी देखो और अपनी जामे उस्मानिया देखो, आज के दौर की मस्जिद देखो। साहबा नियत बांध के खड़े होते, खजूर की छाल की जो छत थी उनके सर लगा करते। एक दिन बारिश हो गई, कमली वाले भी खड़े हैं, कीचड़ हो गया जमीन के ऊपर, नबी ने सजदा किया। और लोगों, आम आदमी की बात नहीं, जब सरवरे दो आलम ने सर उठाया तो आपकी माथे पर गारा लगा हुआ था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मस्जिद की तौसी का मशवरा दिया गया। फरमाया, लोगों, खुदा का नबी जिस हालत में छोड़ के गया, सिद्दीक उससे 1 इंच भी आगे पीछे नहीं कर सकता। मेरे बाद अल्लाह अकबर, तुम्हारा दिल जो चाहे करना। हजरत उमर का जमाना आया, उमर तू तो कदम आगे बढ़ा ले। फरमाया, जिस बात को सिद्दीक नहीं करके गया, उमर की क्या जुर्रत है। हाल का हुक्म, उमर पर हुक्म पर नबी का तरीका, बस ये दीन है। तावील नहीं, मशूरा नहीं, राय नहीं। बैठा अबू दरदा बकरियों के बाड़े में रजी अल्लाह तआला अन्हु। अबू दरदा उठ का, उन्होंने कहा बैठ जा। उठ गया, क्या पता नाराजगी हो गई तो खुदा नाराज हो जाए। ये होता है अमर की ताबेदारी, हाल का हुक्म कि इस वक्त जामे उस्मानिया में जुमा पढ़ने का या किसी मस्जिद में जुमा पढ़ने का हुक्म कितने बजे आने का है और इस जुमे को किस तरीके से अदा करना है, इसको अदा करने के लिए तरीका देखना पड़ेगा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह क्या कह रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन।
हमें कोई वास्ता नहीं कोई अपने आप को सादिकुल अमील कहलावे, कोई अपने आप को खादिम आला कहलावे, कोई मखलूक खुदा की खिदमत कहलावे, कोई रोटी कपड़े मकान का दावा दे। अल्लाह कह रहा आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ओए लोगो, अपनी जिंदगी का मेयार बनाने के लिए, आइडियल के इंतखाब के लिए, अपनी जिंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी जिंदगी की रहनुमाई के लिए अगर तुम अमीर बनाना हो, तुमने कोई कायद बनाना हो तो सच्चों को तलाश करना। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कबीला बनु सकीफा के अंदर जब सहाबा की बहस हो रही थी, अमीर अंसार में से बने, अमीर उम्मत का खलीफा अल्लाह अकबर महाजरीन में से बने। सिद्दीक अकबर कहने लगे, जब मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह किसको कहता है किसको अपना अमीर बनाओ, किसके हाथ पर हाथ रखो, किसको अपने ताबेदारी दो। आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सहाबा ने देखा सिद्दीक, अगर सदाकत की बात है, नबियों के बाद इस धरती के ऊपर अल्लाह ने तेरे जैसा सच्चा किसी को नहीं बनाया। खिलाफत के लिए मेयार खानदान का नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह। खिलाफत के लिए मेयार पैसे का नहीं होना चाहिए। खिलाफत के लिए मेयार कुल्बे बरादरी का, वोट का नहीं होना चाहिए। कैसे इस इलाके में इतना वोट मिलेगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर को खिलाफत के लिए चुना। यूं नहीं कहा लोगो मैं अपनी जिंदगी में से मुसलमानों का इमाम बना के चला गया, यूं नहीं कहा लोगो मैंने खिलाफत इसको दे दी, मैंने यूं नहीं कहा और लोगों क़यामत की सुबह तक खिलाफत सिद्दीक के पास रहेगी। अपनी जिंदगी में रहमत वाले नबी ने अपना मुसल्ला सिद्दीक के हवाले कर कर 17 नमाजें पढ़ा दी। फरमाया लोगों, अबू बकर को मिंबर पे खड़ा करके जा रहा हो, मेरे बाद खिलाफत का खलीफा का चुनाव करना तो अबू बकर के अलावा किसी को ना चुनना। मैंने अबू बकर के अंदर सलाहियतों को, मैंने अबू बकर के अंदर कमाल और साफ को देखा, मैंने इसलिए अबू बकर को अपने मुसल्ले पे ला के खड़ा कर दिया है। अमीर बनने का, मुसलमानों के पेशवा बनने का, मुसलमानों के खलीफा बनने के लिए मेयार ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर अल्लाह के नबी के मुसल्ले को संभालने की, उम्मत का इमाम बनने की, नमाज पढ़ाने की सलाहियत हो। अल्लाह इन लोगों का कह रहे आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ओए लोगों, नाराज ना होना, तुम्हारी मर्जी। मेरा अजीजों हुकूमत मौजू नहीं होता मेरे अजीजों, मेरे पास इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए वक्त नहीं होता, क्योंकि अल्लाह की लारैब किताब 30 पारों की मौजूद है। इसकी गहराई में बड़े आए बड़े चले गए, बड़ों ने गोते खाए। और लोगों, इसकी गहराई के कमाल को कोई नहीं पहुंच सका। हमारे पास ये मौजू वसी है, लेकिन आप लोगों को रहनुमाई कौन करेगा। कदम कदम पर तो धोखा, कदम कदम पर फरेब है, कदम कदम पर ठगी का बाजार गर्म है, चोर बाजारी का बाजार गर्म है। अगर मिंबर पर बैठने वाला खामोश हो गया तो खुदा की कसम फिर हक कहां तलाश करोगे, हक कहां जाके ढूंढोगे। अल्लाह गनी, इस मिंबर पर बैठने वाले का हक ये है कि आने वालों को हक की तरफ मोड़े। और लोगों, अल करीब इलेक्शन का जमाना आ रहा है। मुझे नहीं पता तुम पार्टी देखोगे, मुझे नहीं पता तुम आपस के ताल्लुकात देखोगे, मुझे नहीं पता तुम यारी देखोगे, लेकिन कमली वाले ने इमामत के और खिलाफत के इंतखाब के लिए उसको कबूल किया जिसके अंदर नमाज पढ़ाने की सलाहियत हो, उम्मत का इमाम बनने की सलाहियत हो। एक नमाज की बात होती तो मेरे अजीजों 2 की होती, 3 की। पैगंबर की मौजूदगी में अबू बकर 17 नमाजों के लिए मुसल्ले पे खड़ा रहा। आखिरी नमाज मेरा नबी जब पढ़ने के लिए आए, साहबा कहने लगे अबू बकर मुसल्ला छोड़ दे, आज कितने दिल के बाद रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ेंगे। आपने फरमाया अबू बकर मुसल्ला छोड़ना नहीं, जाए वहां खड़ा रहे, तेरे साथ तेरे पास नमाज पढ़कर सारी उम्मत को बताऊंगा। अबू बकर पर बेतमादी ना करना, सारे नबियों का सरदार अबू बकर पर एतमाद करके गया है। आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन।
ज़मीन मेरी, सल्तनत मेरी, हुकूमत मेरी, तुम्हें क्या इख्तियार है मेरी हुकूमत के अंदर शरीरों को, मेरी हुकूमत के अंदर मेरे नाफरमानों को लेके आओ। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरी मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून इन्ना फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस ज़मीन के ऊपर उसी को विरासत का हक है। इस ज़मीन का वारिस काफिर नहीं, इस ज़मीन का वारिस मुशरिक नहीं, इस ज़मीन का वारिस अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाला, अल्लाह का नाफरमान नहीं। इस ज़मीन के वारिस अल्लाह ने इबादियत सालिहून, अल्लाह ने सालिहीन बंदों को इस ज़मीन का वारिस बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमतुल के पास थी, बादशाहतुल के पास थी। मेरे अजीज़ों, कौन था? फरमाया आज मेरी फौजों में, मेरे लश्कर में हुदूदा नजर नहीं आ रहा, या तो आके अपनी सफाई गैर हाजिरी की बयान करे वरना उसी को छुरी के तले लेके आऊंगा। जब यह हुदूद आया, कहने लगा ए दाऊद अलैहिस्सलाम, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं ऐसी जगह से होके आया, खुदा की जमीन पर लोग खुदा की खाकर, खुदा की नेमतें पाकर अल्लाह की बगावत कर रहे हैं। मैं ऐसे मुल्क से होके आया जहां एक औरत अल्लाह की बगावत पर उतरी हुई है, खा खुदा कर रहे हैं, हुकूमत अल्लाह की तरफ से, सल्तनत अल्लाह की तरफ से बगावत पे उतरी हुई। हुकूमत थी, निजाम चल रहा था, मईशत बहाल थी, तिजारत बहाल थी, लोग खुशहाल थे। क्या जरूरत थी? सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर लेकर बिल्किस का तख्त उलटने के लिए चले गए। बताइए, मुझे जवाब दीजिए, मुल्क का अमन खराब था या मुल्क का नबी अमन खराब करने की कोशिश कर रहा था? खत भेजा, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। ये खत पाक पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। अल्लाह का पैगंबर खत की शुरुआत ही तेरे से मुज़ाकरे की, तेरे से एक मेज पे इकट्ठे होने की, इस बात से शुरुआत कर रहा है। दावत बाद में, खाना पीना बाद में, इक्तसादियात बाद में, तिजारती मामलात बाद में, सरहदों का खोलना बाद में। पहले खुदा का पैगंबर अल्लाह के नाम की इब्तदा से बात कर रहा है। कोई तेरे साथ आपस की कमिटमेंट नहीं होगी, तेरे साथ कोई आपस के अंदर हमारा ताल्लुक नहीं बढ़ेगा, तेरे साथ किसी मामले में सहन नहीं करेंगे। खुदा का पैगंबर तेरे साथ नहीं मिलेगा। बेशक तो हुकूमतों में आला, ताज तेरे पास है, तख्त तेरे पास है, हुकूमत तेरे पास है, सबा की फौजें तेरे पास है, मलका सबा, अनार तेरे पास, अमरूद फ्रूट तेरे पास, जखीरा फ्रूट का तेरे पास है। लेकिन खुदा का पैगंबर अल्लाह की ताकत लेके खड़ा है। अगर ताजे नबूवत मेरे सर के ऊपर तो खबरदार, पैगंबर का हक है, आरे तो चलवाएगा, सूली पे लटक जाएगा, गर्दन पे छुरे चलाएगा, आग में कूद जाएगा, पानी की मौजों के हवाले का हो जाएगा। लेकिन खुदा की मखलूक को, खुदा की मखलूक को खुदा की जमीन पर बगावत करने की इजाजत नहीं देगा। अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, फरमा बरदारी कबूल कर। लश्कर चला। अल्लाह, पाक पैगंबर की ताकत को, पाक पैगंबर की चाल को, पाक पैगंबर की ढाल को, अल्लाह अकबर। जब खुदा की मखलूक ने देखा अल्लाह का अमर पूरा करने के लिए जान माल की परवाह किए बगैर निकल रहे, तो मेरे अजीजों, फौजों की दूर की बात है, अवाम की दूर की बात है, इधर और उधर के लोगों की दूर की बात है। हुकूमत मिलेगी, फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह इस कायनात की अदना से अदना मखलूक की सुनवाई को हजरत सुलेमान के कान में पहुंचा
तैयार है। फरमाया दाऊद, ए सुलेमान, ए मेरा पैगंबर, इंसान तो इंसान है, देख चींटियों की भी तेरी चाल से, तेरे कदमों से दिल दहल गए। ये क्या कह रही है? अल्लाहु अकबर, ला यहतिमन्नकुम सुलैमाना व जुनूदहु व हुम ला यशुरून। ए कीड़ियों कीड़ियों, जल्दी करो, सुलेमान अलैहिस्सलाम का रास्ता छोड़ दो, बिलों में घुस जाओ, राह फरार इख्तियार कर लो। खुदा का पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर हमारे पे पांव रख के रौंद गया, उसे पता ना चलेगा, क्योंकि खुदा का पैगंबर खुदा की धरती पर खुदा के निजाम को कायम करने के लिए जा रहा है। सब कुछ था अमल काबिल की, इसके पास हुकूमत थी, ज़राए थी, सोर्सेस थे। नहीं, खुदा की जमीन है तो हुक्मरानी का अहल उसे बनाया जाएगा, अहलियत और काबिलियत को उसे देखा जाएगा जो मुसल्ले मिंबर को संभाल सकता हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। ओए लोगों, हमारे वोटों से मुंतखब होने वालों को कितनी बाइस शर्म की बात है। कोई कुलू अल्लाह के अंदर गलती कर रहा है, कोई दुआए कुनूत के अंदर गलती कर रहा है, और तो और हमारे हुक्मरानों को, हमारे लोगों को जो हमारी खैर और फलाह के लिए असम्बलियों के अंदर बैठ के नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्हें ईशा की रकात का पता नहीं कि कितनी है। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं, अल करीब अल्लाह फिर एक मर्तबा आपको मौका दे रहे हैं। और मेरे वीरों, अल्लाह अकबर, ये मस्जिद और ये मस्जिद का मिंबर हर पार्टी से पाक है। ठीक है, दुनिया के असर और रसूख के लिए किसी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। हमारी हाँ का ये नाजायज मतलब ना उठाना कि हम जालिम का साथ देंगे। ये मिंबर मौलाना सिद्दीक साहब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मुसल्ले पे बैठकर कितनी मर्तबा कुरान की तफसीर से लोगों के ईमान को गरमाया, 50 साल इस मस्जिद के मिंबर पर बैठने वाला और लोगों इस मिंबर पर और मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला इस बात का पैगाम दे के गया, ये मिंबर ये मेहराब अहले हक का है। और लोगों, अहले हक यहाँ आते हैं और खुदा का शुक्र है, अल्लाह का बेहद एहसान है कि आने वाले बेशक माल में कमजोर हो लेकिन ईमान के अंदर बहुत पक्के होते हैं। अपने ईमान को एक वोट की पर्ची पर, एक चार खानों की मोहर के ऊपर अपने ईमान को जाया न करना। अब भी अल्लाह ने मौका दिया, आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह इस धरती के निजाम को उनको वारिस बनाना चाहता है जो इबादियस सालिहून। सबने सैयदना सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा। अबू बकर, जब तुझे नबी ने मुसल्ले पे खड़ा किया तो हमने तुझे मिंबर पे खड़ा करके दुनिया के खिलाफत और इमामत के लिए मुंतखब कर लिया। अब पहला काम क्या हुआ? अभी हालात कंट्रोल में नहीं है। जैसे उसामा आपने तैयार किया, सैयदना उसामा की उम्र छोटी, अल्लाहु अकबर, जो उस जैश के अंदर उस लश्कर में जाने वाले सहाबा बड़े बड़े जलीलुल कदर उम्र के पक्के, खिलाफत का पहला दिल, अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया उसामा कहाँ है? हजरत उसामा रोते हुए, अबू बकर अभी तो रसूलुल्लाह को दुनिया से रहलत फरमाया, दूसरा दिन है, मुझे मदीने में 3-4 दिन रहने दे। फरमाया उसामा, जिस लश्कर को हुजूर ने रवानगी का हुक्म दिया अबू बकर उसे नहीं रोक सकता है। साहबा कहने लगे, अबू बकर जरा 2 मिनट हमारी बात सुन ले। 4 चफेरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सैयदना सिद्दीक अकबर को लेके बैठ गए। कहने लगे, अबू बकर ठीक है, रहमत वाले नबी ने उसामा का इंतखाब कर लिया। अबू बकर तू तो सियाना बयाना है, चल सारे साहबा जलीलुल कदर बूढ़े ज़ईफुल उम्र है, चल तू किसी और की इमारत का इंतखाब कर दे। सिद्दीक ने तलवार नियाम से बाहर निकाली, मिंबर पर खड़े हो गए। फरमाओ लोगो, अल्लाहु अकबर, जो फैसला कमली वाला अपने दौर के अंदर नबूवत वाली जुबान से कर गया है, क्या तुम अबू बकर को इसके खिलाफ करके रसूलुल्लाह से दूर करना चाहते हो? रब्बे काबा की कसम, मुल्क करीने ज़कात उठे, तुम इंतजार कर रहे हो हालात बेहतर हो जाए, मिंबर पर खड़े होकर ऐलान फरमा
फरमाया मेरे साथ चलो, ना चलो तुम्हारी मर्जी। अबू बकर अकेला जाएगा, सारा मदीना खाली हो जाए, परवाह कोई नहीं, यहां तक कि मेरे पैरों की उंगलियों को परिंदे दरिंदे अपनी चोचों में लेकर मदीने से घसीट के बाहर फेंक दे, अबू बकर बर्दाश्त करेगा, लेकिन पैगंबर ने जो कह दिया वो होके रहेगा। फिर फरमाया सुन लो, मुनकरीन ज़कात जो अपने दौर के अंदर बकरी दिया करता था, अपने दौर में गाय भैंस दिया करता था, अपने दौर में ऊंट दिया करता था, सुन लो रसूलुल्लाह के जमाने में जो जानवर के साथ रस्सी दिया करता था, आज वो बगैर गले में बकरी के रस्से के आज वो आ गया। अबू बकर एक रस्सी हासिल करने के लिए उनसे भी जिहाद करेगा। यही तो बात थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी के अंदर 360 या 300 औसाफ होते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह एक उनमें से मेरे लिए भी कबूल फरमा लीजिए कि अल्लाह उस नबी के वस्फ़ में से, उस सिफात में से एक मुझे दे दे। उन्होंने फरमाया अबू बकर जरा मुंह उठा और मुखड़ा दिखा, सिद्दीक़ अकबर मेरी तरफ देख। फरमाया कायनात के अंदर किसी अल्लाह ने कोई मायने ऐसा लाल नहीं जना अबू बकर तेरे जैसा, जितने औसाफ मेरे अंदर हैं अल्लाह ने सारे के सारों को तेरे सीने में मुंतकिल फरमा दिया है। आज मेरे अजीजों ये भी हमारे लिए अल्लाह अकबर एक बहुत बड़ा अलमिया है। आज हमारे पास मेरे अजीजों अल्लाह अकबर डिप्टी साहब का हुक्म आया, आरटीसी साहब का हुक्म आया, सफाई के बारे में जोर दें। ठीक है, अल्लाह अकबर, सफाई के बारे में जोर दिया जाए। अपने घरों के बाहर डस्टबिन रखो, साफ सुथरा माहौल, चीज़ों को ढांक के फरोख्त करो, खाने से पहले हाथ धो लिया करो। कोरोना उरूज पर है, 5वीं लहर दोबारा आ रही है। अपने रोडों की, अपनी दुकान के आगे की, अपने गली नालों की सफाई करो, डस्टबिन कचरा दान का एहतमाम करो। ठीक है, और मेरे अजीजों इस पॉलिसी पर भरोसा करते हुए अपने गलियों को तो साफ कर लिया, अपने बाजारों को साफ किया, लेकिन माजरत के साथ गंदा किरदार लेकर, गंदी जिंदगी लेके हम कब्रों में जा रहे हैं। ओए लोगों, अपने ही माल की सफाई, अपने किरदार की सफाई करो, अपने अंदर बाहर की सफाई करो। क्या क्या ऐसी नमाज पढ़ने का फायदा? मैं कहने से पहले हाथ जोड़ो, क्या फायदा? किसी को भी उठा के देख लो जो भाई से 2 महीने हो गए नहीं बोलता, जो माँ बाप से नहीं बोलता, कोई मामे से नाराज है, कोई ताए से नाराज है, कोई रिश्तेदारों से नाराज है। उठो, सईद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला मिंबर पर जुमे का खुतबा दे रहे हैं, फरमाया मेरी मजलिस में से उठ के चला जाए जो अपने रिश्तेदार के बारे में, अपने खानदान, अपने ताए चाचे खाला मासी से नाराज है, खबरदार मेरी मस्जिद से निकल जाए, उसे मैं मोहम्मद के पीछे जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत कोई नहीं। नबी का फरमान था, सर नीचे करके नहीं बैठ गए। पता था अगर हमने कोई गलती कर दी जिब्राइल फौरन आके इनको बता देंगे। हजरत सईद बिन हुज़ैर की चीख निकल गई, उठे, चीख मारते मदीने की गली में नंगे पैर दौड़ना शुरू कर दिया। उस सईद तुझे क्या हुआ? उन्होंने मुझे कहा निकल जा मेरी मस्जिद से, मेरी खाला मेरे से नाराज है, जब तक मैं उन्हें नहीं मनाऊंगा मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा। 20-20 साल हो गए मामे चाचे के बेड़े चढ़ के नहीं देखा। अल्लाह अकबर, किस मुंह से खुदा के घर में जुमा पढ़ने आ गए? जाओ मेरे वीरो, ये तुम्हें मुफीद मशवरा एक परदेसी हर जुमे आके दे के जाता है। मेरा आपसे क्या मफाद? हर कोई किसी महकमे में मुलाजमत करके तनख्वाह लेता है, मेरी कोई डिमांड नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, 11-12 साल से अल्लाह ने आपकी खिदमत और आपकी मोहब्बतों को मेरे लिए कबूल किया। अल्लाह अकबर, खुदा के घर में आने से पहले दिल को साफ कर लो, अल्लाह के घर में आके दिखाओ, अल्लाह हमारे नाम अमाल को गुनाहों से साफ करने में देर नहीं करेगा। खाला के दरवाजे की कुंडियां बजा बजा के मदीने की गली में नंगे पैर तपती रेत के ऊपर धक्के खा खा के रो रहा है, खाला बुआ खोल दे, अगर तूने ना खोला तो वो जन्नत का दरवाजा बंद कर देगा। खाला दौड़ी दौड़ी आई, कह लगी अबू सईद क्या हुआ? कि उन्होंने आज मस्जिद से निकाल दिया। फरमाया दिल से खाला का महल दूर करके आ, तब मेरी मस्जिद में आ। खाला भी इतराई, उन्होंने कहा जिसको मैं गालियां देती हूँ, उन्होंने कहा कदम कदम पर आसार में मैं जिसके गिले करती हूँ मैं कोई नहीं खोलती और कोई तुझे माफ नहीं करना। ओए लोगों, कायनात के अंदर
अंदर कोई कत्ल के मुजरिम को माफी मांगते, कोई शराब की आदि को माफी मांगते देखा होगा। ये खाला के कदमों में बैठ के रो रहे, खाला सांसों का पता कोई नहीं, किस वक्त तार टूट जाए तू माफ कर दे। अगर तेरी नाराजगी में वो नाराज हो गए, बता मरने के बाद कहां जाऊंगा। खाला ओठ में बैठ के रोने लग गई, सर पे दुपट्टा लिया। और सैयद कहते मेरे से आगे आगे चलने लग गई। मैंने कहा कहाँ जा रही है? कहने लगी उस मोहम्मद का कलमा क्यों ना पढ़ूं, अल्लाह अकबर, जो एक खाला के रिश्ते पर भी मस्जिद के अंदर आने की इजाजत नहीं देता। उठी सईदा फातिमा के बूहे पे जाके खड़ी हो गई, कहने लगी सैयद भांजे इधर आ, मैंने सारी ज़िंदगी उसे गालियां दी, मैंने सारी ज़िंदगी उसे बुरा भला कहा है, वो सईद सीधी सामने जाऊंगी, कहीं उसकी रहमत इनकार न कर दे। जब नमाज पढ़े तो फेटी के घर ले आना। हज़रत सईद गए, रहमत वाले नबी ने नमाज पढ़ी, या रसूलल्लाह खाला आपसे कुछ कहना चाहती है। फरमाया वही खाला जो मुझे गालियाँ देती है, आज क्या प्लानिंग बना रखी है, आज कौन सी गाली से मेरा इस्तकबाल का? कमली वाले जाइए तो सही। रहमत वाले नबी तशरीफ़ ले गए, खाला सईदा फातिमा के पीछे खड़ी है। अल्लाह अकबर, बेटी अब्बे से कह रही है अब्बू इनकार न करना, अल्लाह अकबर, मोहम्मद तेरी रहमत की वुसअत को देख के आई है, इनकार न करना, मैं बेटी सिफारिशी बनती हूँ, सिफारिश कर दे। अब खाला का कमाल देखो, अल्लाह अकबर, आगे बढ़ी सईदा फातिमा की चादर के कोने को पकड़ लिया, का कमली वाले तुझे बेटी की चादर का वास्ता इनकार न करना। रहमत वाला नबी बेटी की चादर को हाथ में पकड़ के रोने लग गया। फरमाया तुझे किसने बताया मुझे मेरी बेटी से बड़ा प्यार है? फरमाया कमली वाले तूने अपनी बेटी का मस्जिद नबवी के मोरे घर बना रखा है, आते हुए जाते हुए पर्दा हटा के फातिमा की मुस्कुराहट को देख के जाता है। अल्लाह अकबर, इस बेटी की चादर का वास्ता आज माफ कर दे। रहमत वाले नबी ने फरमाया इधर आ, मैंने ताइफ की गलियों के अंदर पत्थर मारने वालों को माफ कर दिया, मैंने मक्के से धक्के देने वालों को माफ कर दिया। जा आज तुझे दरियाए रहमत का वुसअत को देख कर आज मैं तुझे माफ कर रहा हूं। रब्बे काबा की कसम, कदमों में आके बैठी, इधर अब्बा खड़े हैं, इधर बेटी खड़ी है, पीछे उस सही दरवाजे पर खाला दरमियान में बैठी, कलमा नबी का पड़ा, नबूवत वाला लड़ पकड़ा, कहने लगी मोहम्मद तेरा अखलाक कितना आला, तेरा किरदार कितना आला होगा। फिर मैं क्यों ना कहूं, जुमे में आने वाले नमाजियों अपनी झोली इस आयत के जुमलों से भर के जाओ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओए लोगों, जानवरों के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, खुदा का नबी सब के लिए रहमत बन के आया है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।